सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महापर्व की सारी संगत को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। गुरु जी हमेशा आपको आशीर्वाद दें और आपके घर में आए, आपकी मनोकामना पूरी करें। जो आपके घर में दुख दर्द कलेश संकट हो सब दूर हो जाए। गुरु जी की ऐसी कृपा सभी संगत के घर पे बरसे। जय गुरु जी। संगत जी आइए गुरु जी से सभी लोग मिलकर एक छोटा सा गुरु जी से अरदास करते हैं। मैं जुगनू प्रसाद और सारी संगत मिलकर गुरु जी से एक प्रार्थना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी रोज प्रार्थना गुरु जी से किया करो। मेरे नसीब को बनाने वाले गुरु जी तुम हो। मेरी तकदीर बनाने वाले गुरु जी तुम हो। मेरे अंग संग गुरु जी तुम हमेशा रहना। जिधर देखूं गुरु जी उधर तुम ही नजर आओ। मेरे प्रभु मुझे कभी गिरने मत देना। मैं कभी भूल से भी तुम्हें भूल जाऊं तो तुम मुझे कभी भूलना नहीं। मैं कभी गलती करूं तो गिरने ना देना, भले ही ठोकर गुरु जी लगा देना। मैं बिखर जाऊं तो मिट्टी में मिलने ना देना गुरु जी, मुझे फिर से मौका देना। हे गुरु जी, तेरे चरणों में ध्यान करते हुए संसार में अपना फर्ज पूरा कर सकूं, ऐसी हमें और सारी संगत को शक्ति भी देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को पूरा ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। गुरु जी गुरु पर्व पर आपको जरूर ब्लेस करेंगे। ये महासत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है, इसलिए आपको ध्यान से मन लगाकर सुनना है। आगे गुरु जी का सत्संग आंटी जी सुनाएंगी आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Every step of us, because the Lord, the God, watches us at every time, at every place. तो ये दिमाग में रखना कि आज हम आया संगत में, हम सो एंड सो हैज इनवाइटेड अस, या हमारी मर्जी थी, आज हमने मैसेज पढ़ लिया इसलिए हम आ गए। नो, दिस इज नॉट एट ऑल। ये सिर्फ गुरुजी की परमिशन है। विदाउट गुरुजी परमिशन वी कांट एंटर द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज दरबार। ये गुरुजी की कृपा है कि जब हम उनके दर्शन के लिए उनके पास मंदिर में आते हैं या किसी भी सत्संग में जाते हैं, क्योंकि गुरुजी तो हर जगह भी विराजमान होते हैं। जब उनका सिंहासन लग जाता है तो गुरुजी वहाँ हर संगत में होते हैं। वो संगत में किसी ना किसी को ये दिखा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ, ये सारे प्रैक्टिकल गुरुजी ने मेरे ऊपर किए हुए हैं। हम ये जो गॉड ब्रह्मांड का मालिक जो कुछ बोलते थे हमारे सामने वो डेट वाइज भी बता देते थे, टाइम वाइज बता देते थे हमको, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता था कि हम तो उन्हीं के तो बनाए हुए हैं। अगर वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा हमको। So गुरुजी यूज्ड टू से कि वो एक है। गुरुजी बिलीव इन वन गॉड। जिस मैसेज से जिसको बताने के लिए गुरु, क्योंकि हर कलयुग में जब भी घोर अंधेरा छा जाता है तो उस वक्त एक महापुरुष जन्म लेता है। ये तो हम जानते हैं। जो भी हम पुराने लिटरेचर और ये ग्रंथ और ये ऋग्वेद जो भी है उनमें सब में यही लिखा हुआ है। शिव जी क्यों आए, लॉर्ड कृष्णा क्यों आए, लॉर्ड राम क्यों आए, गुरु नानक क्यों आए, गुरु जी क्यों आए। इस युग में गुरु जी उसी फॉर्म में आए हैं, लेकिन जब वो थे उन्होंने हमारे वो सोचने की जो दिमाग की एक शक्ति होती है वो खाना बिल्कुल बंद किया हुआ था। मैं ये नहीं कहती मेरे को पता नहीं चलता, किसी भी पुरानी संगत से पूछ लो, हमको ये नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। हम ये बोलते शिव भक्त है, इनमें शक्ति है, ये है वो है, लेकिन साक्षात रब है ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो गुरुजी ने जो जो वाणी में लिखा हुआ है, जो जो शब्द में लिखा हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने सबसे ये नया धर्म तो यही है जो वाणी का गुरु नानक ने हमको, सभी धर्मों का जिक्र है उसमें, ये नहीं है कि अलग है। ये एक एक एक, एक जो लोग हैं उन्हीं के लिए है,
नो, गुरु नानक मैसेज फॉर द होल ह्यूमैनिटी। जो उन्होंने बताया सब ग्रंथों में, जितने भी पुराने ग्रंथ है सब में यही लिखा हुआ है कि वो एक क्रिएटर है, लेकिन हमने उसको अपनी मत के अनुसार, अपनी सोच के मुताबिक उसको अलग अलग से नाम दिए हुए हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। तो हमने उनको अपने अपने ढंग से उनको मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्चों में बंद किया हुआ है, लेकिन बेसिकली ही इज ओनली वन। चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक। गुरु जी ने सारे रंग हमको दिखाए कि बनाने वाला ये जो ये प्रकृति है, इसको बनाने वाला वो सिर्फ एक है। कि हम देखते हैं, हम वी एडमायर हिज ब्यूटी क्रिएशन, कि हम माउंटेन्स देख लो, उनकी ब्यूटी देख लो, ओशंस देख लो, ये स्ट्रीम्स देख लो, फाउंटेन्स देख, कुछ भी देख लो, वनस्पति देखो, वी ऑलवेज अप्रिशिएट द क्रिएशन। तो ये सारी एक ही जो पावर है, ब्रह्मांड की जो पावर है, लॉर्ड जो क्रिएटर है यूनिवर्स का, उसने बनाई। तो यही मैसेज गुरु जी ने जो वाणी में लिखा हुआ है, गुरु जी ने एक एक चीज के हमको क्लास में रट्टे मरवाए हुए हैं। जैसे हम जाते थे तो वहां तो शब्द लगे हुए होते थे, तो हमको धीरे धीरे शब्द सारे याद हो गए, क्योंकि गुरु जी ने इतने इजी, जो हर गुरु जी को तो पता था कि जब संगत जुड़ेगी तो हर स्टेट से होगी, हर लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, लेकिन वो इतनी सिंपल लैंग्वेज के जो सबको समझ आ, जिसको हिंदी समझ आती है सबको समझ में आ जाएगा, वो शब्द चुन के हमारे पास पूरा रफ वर्क करके हमको दे के गए। पूरी रात स्टूडियो में बैठ के उन्होंने ये शब्दों की, जो 6000 से ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द हैं, उनमें से ये फ्यू गुरु जी हैज चोजन फॉर अस, जिसमें सब, क्योंकि ये डे टू डे जो हमारे डिफिकल्टीज होते थे, खुशी के मौके, गमी के मौके, हर मौके के ऊपर उन्होंने गुरु नानक ने शब्द उच्चारे हुए। बानी तुर्की बानी आई, तिन सलगली चिंत मिटाई। जैसे भी गुरु नानक किसी चीज को देखते थे तो मर्दाना को हमेशा बोलते थे कि मर्दाना नवा बजा, तुर्की बानी आई है। सो ये वो बानी है जो गुरुओं के मुख से निकली हुई है, जो अटल है, जो पक्की है, जो वो उन्होंने बोल दिया वो इस पृथ्वी पे सच है। तो गुरु जी ने वो सारी चीजें, वो शब्द चुन के हमको याद हो जाते थे, वो शब्द सारे के सारे याद थे। और फिर उसके बाद सत्संग होते थे, जैसे वो उन्होंने अपनी एक रीति बनाई कि जो कुछ मिला है उसको बताओ। तो हमको उन्होंने बहुत थोड़ी सी संगत अपने साथ जोड़ी हुई थी, क्योंकि वो अपना मैसेज पक्का करवा रहे थे कि ये जो संगत मेरे पास बैठती है, इनको मैं सब चीजें बताऊं, सो दैट ये जो है उसके मैसेंजर बन के आगे इस चीज को फैलाएं, बताएं। तो पूरी बानी में यही लिखा है, जो मिला है उसका शुक्राना करो। तो जब भी सत्संग होते थे तो हमारे एक दूसरे की जो सत्संग थे हमको याद भी हो गए, तो हम हंसते थे कि रोज गुरु जी एक ही बात सुनते, ये बोर नहीं होते। मेरा सत्संग है वही उन्होंने बोलना, गिल्लाटी वो सुना, कोई शीला अंकल ये सुना, कोई जितने भी वहाँ अंकल थे, तूर अंकल आप ये बताओ, ये सुनाओ। गुरु जी अपने आप बोलते थे और इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देते थे, बड़े खुश होते थे। तो ये दिखाने के लिए, जब आप जो आपको मिला है उसका थैंक्स बोलते, शुक्राना करते हो, उसके ऊपर जो दे रहा है उसको कितनी खुशी मिलती है। आपकी खुशी देख के वो भी खुश हो रहा है। तो हमको तभी तो समझ में नहीं आई है क्यों बार बार हमसे पूछते हैं। हमको ये बताना था कि जो मिला है उसका शुक्राना करना मत भूलो। तो ये हमारे को जो थैंक यू करने की आदत पड़ी हुई है, उसका जो है, तो हमको ये सारा पट्टी पढ़ाई हुई है उन्होंने कि जो मिलता है उसका शुक्राना को। पूरी जो बानी है, जो शब्द हैं, दीज आर ऑल द प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड। जिसके सिर पर स्वामी सो दुख कैसा पावे, तत्ती बहु न लागी,
पार ब्रह्म शरण आई, औखी घड़ी ना देखन दी अपना बिस्म, ये सारे उसके शुक्राने के हैं। जो मिला है उसका उसको गाओ, उसको बताओ। सो ये चीजें गुरुजी ने हमको सब बना पूरा पक्का किया हुआ है। और जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं, हमको कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिकली व्हेन वी कम इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, उनके स्वरूप के आगे आके दरबार में आते हैं, हमारे हाथ दोनों जुड़ जाते हैं। और जब भी हम प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं गुरु जी के सामने, तो हमेशा खड़े होके विद द फोल्डेड हैंड्स, ये निशानी है एक निम्रता की कि हम आपके चरणों, ये दिस इज कॉल्ड टोटल सरेंडर। ये नहीं है कि पूरे नीचे बिछ के गुरु जी के आगे ये दंडौत ये करो, ये नो। हाथ जोड़ के सरेंडर करना है कि मैं आपके चरणों में आ गया, जैसे बोलोगे वैसे करूँ या करूंगी, जो भी है हमने वो, ये हमारी निम्रता की निशानी है। गुरु जी बोलना कि जो भी है हम्बल ह्यूमिलिटी जो है वो आपके बीच में होनी चाहिए। जब आप एंटर कर ही गए, क्योंकि आपको जब तक परमिशन नहीं मिलती तो गुरु जी के दरबार तक आप पहुंच नहीं सकते। ये गुरु जी जिसको बुलाना चाहते हैं वही वहां पे आ सकता है। जब गुरु जी 33 में होते तो उनके साइड में जो घर था उसके लोग नहीं आते थे। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे इस जन्म में गुरु जी ने मेरी और मेरे परिवार को अपने चरणों में जोड़ा। हमने एक साक्षात भगवान को हम मिले हैं, बातें की हैं, उनको छू के देखा है। गुरु जी का एक स्वरूप है, उसके लेफ्ट हैंड में ओम लिखा हुआ, जो बिल्कुल बिल्कुल साक्षात नजर आता है उनके स्वरूप में। और जब भी वो दरबार में उनका स्वरूप लगता है तो आई बिकम सो इमोशनल कि कोई टाइम था कि ये हाथ मैंने अपने हाथों से दबाए हुए। गुरु जी की परमिशन होती थी चरण दबाने की या हाथ दबाने की। तो जब हम उनको दबाते थे तो दबाते दबाते एक ऐसी जैसे करंट सा निकल जाता है, तो गुरु जी अपने अंगूठे से जो हम उनको प्रेस करते थे उस पर एक थोड़ा सा प्रेशर डालते थे, वो पूरी बॉडी में एक ऐसा करंट सा निकल जाता था। और उसी में पता नहीं गुरु जी क्या क्या कल्याण कर देते थे। हर एक को नहीं परमिशन होती थी कि हम तो अभी तो ये चरण हो गया, ये हम तो हाथ पैर ही बोलते थे। तभी गुरु जी के सिंहासन को भी सिंहासन बोलते थे, उन कुर्सी सोफा जहाँ बैठते थे अब तो वही उनकी लैंग्वेज बोलते थे। तो जो जब हम गुरु जी के परमिशन से आ गए, दहलीज के अंदर आ गए, तो देन वी बिकम पार्ट ऑफ हिज कृपा। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आनी शुरू हो जाती है। पर यहाँ आके भी ये नहीं है कि जो आया वो वही कुछ लेके चला गया। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हाउ मच वी गेट व्हेन वी आर सिटिंग इन द संगत। संगत में बैठते हैं, सब बैठते हैं, उसमें कितनी कितनी हम झोलियां भर के लेके जाते हैं। बिकॉज गुरु जी यूज टू टेल अस कि जब दरबार के अंदर आते हो, जहाँ आप जुतियां उतारते हो ना, साथ में अपनी अकल, अपना स्टेटस, अपनी ईगो सब वहीं पे छोड़ के आओ। जितना आप अपना खाली बर्तन लेके मेरे पास आओगे उतने भर के लेके जाओ। अब कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली गुरु जी की ब्लेसिंग तो बरसती है उधर, लेकिन हम उसमें से क्या रिसीव करके जाते हैं? हम ये दरबार की सजावट देख के वापस चले जाते हैं। किसी ने क्या पहना या क्रिटिसाइज किसी ना किसी चीज को, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो करके चले जाते हैं। या आंखें बंद करके गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के बैठते हैं, तो उसमें हम कितना वहां से लेके जाते हैं जब हम एक संगत में आते हैं। तो ये डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो गुरु जी हमेशा यही बोलते थे कि आना है, मानना है तो एक को मानो, गुरु बिना मैं ना ही होर। तुम्हें झाड़ के अवनते आऊं, जो वर चाहूं सो तुमते पाऊं। अगर आप आए हो तो पूरा विश्वास करके लेके आओ कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो यहीं से मेरे को मिलना है। जब हम वो फेथ खो देते हैं, पीस ऑफ माइंड खो देते हैं कि यहाँ तो, क्योंकि गुरु जी का देने का एक ही वक्त है। जो चीज जब हमको सुख दे देती है, हमको वो चीज तब मिलती है। अगर हम फोर्स करके मांगेंगे, गुरु जी दे तो देंगे, लेकिन वो उसका नुकसान भी आपको मिल सकता है।
अगर गुरुजी ने जो कुछ बताया उसके साथ चलते रहोगे, आते रहोगे, जो कुछ मिलता है उतने से भी सब्र कर लोगे। अगर when we lose our patience and faith, तो हम डुअलिटी में पड़ते हैं कि यहाँ तो बात बनी नहीं, किसी और ने बता दिया जी वहां जाओगे ना तो वहां जी वो तो हाथ दे के ये बताता है, उसमें को पा करता है। ये गुरुजी इन चीजों से बहुत ही अगेंस्ट। वो कहते जो मिलना है एक ही जगह से मिलना है, बार बार किसी के आगे जाके कोई फरियाद करने से कुछ नहीं मिलता। तो जैसे हम भीखक भिखारी तेरे, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। कि हम तो बेगर से जब हम आते हैं झोली फैला दी तो एक 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 मांगते हैं हम गुरु जी के सामने, उस भगवान के सामने। लेकिन जब हम वो झोली फैला के अपनी मर्जी की चीज मांगते हैं ना, तो वो मिलनी मुश्किल हो जाती है। अब ट्राई करके देख लो, हमारे दर पे कोई आ जाता है भीख मांगने के लिए, ये तो नहीं बोलता ना कि मेरे को ये दे दो, ये वो दे दो। हमारी मर्जी होती है, जो हमने उसको देना है तो उसकी झोली में डाल देते हैं। ऐसे ही हम उस भगवान के आगे हैं, हम झोली फैलाते हैं, लेकिन उसमें जो ब्लेसिंग्स है वो भगवान ने अपनी मर्जी से हमारी झोली में डालनी। तो गुरु जी यूज्ड टू से कि जब आप आते हैव फेथ, हैव सम पेशेंस। अगर पेशेंस हो तो जुड़ जाओगे। अगर डुअलिटी आ गई कि यहाँ से कुछ नहीं मिला चलो आगे, तो वो कहते दर दर से मांगने से ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, जो मिलना है एक ही जगह से मिलना है। तो जो तो यहाँ टिक गया तो वो तो तर गया, और जो इधर उधर भागना तो उसने तो भागना ही है। अभी वो जो गुरु है, जो लॉर्ड है, क्रिएटर, उसने तो हमको बनाया है, और जो चीजें हमने मांगनी है उसको भी पता है कि ये आज मेरे से क्या मांगनी आया। तो अपने गुरु जी यूज्ड टू से कि अगर गुरु तो आके मंगना ही पै गया तो गुरु कादा होया। वो कहते जब मेरे सामने आके कोई अरदास करता है ना, तो लिप मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अरदास जो है, अपनी प्रेयर है, मन में करो। तो अगर दान भी देते हो ना, तो आपके बाएं हाथ से करो, दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए, तो बाएं हाथ से करो, दाएं हाथ से पता नहीं होना चाहिए। कि ये चीजें जो गुरु ने बोली हैं, ये बिल्कुल सच बोली है कि किसी चीज का दिखावा मत करो। जो आप अफोर्ड कर सकते हो उसी में रहो। जो मांगना लिस्ट लेके आओ, नो डाउट इन इट के नो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो हम आपने मांगना है पूरी लिस्ट बना के ले आओ। नेवर एवर फोर्स द लॉर्ड टू गिव यू जो आप टिक मार करके आप लेके आए। सो जब भी मांगना है तो वो गुरुजी ने कभी हमको नहीं बोला था कि आंटी ये तो सारी चीजें मैंने बांट दी हैं, अभी तू लेके आ गई, अब तो मेरी स्टॉक में है ही नहीं है, मेरे गुदाम में तो है ही नहीं, जब आएगा दोबारा माल तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि गुरु तो आप ही क्रिएटर है हर चीजों का, जो मर्जी को खजाने में से जितना हम लूट सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जाम होते हैं, मैं आपने जितनी सब्जेक्ट की तैयारी की होती है, तो वहां जो लिख के आएंगे उसी पे तो मार्क्स मिलेंगे ना। तो ऐसे ही तरीका यहाँ है, जो हमने गुरुजी के रूल्स को माना है उसके मुताबिक हमारी झोलियां भरनी है, उतनी हमको मिलना है। सो गुरुजी यूज्ड टू से कि इतना भी अपने आप को वो लालच में नहीं आओ। जब आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, किसी और तरीके से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वहां से मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि ये जो जितने भी ग्रह हैं, ये सारे तो उस परमात्मा के हाथ में है। गुरु यूज्ड टू से कि ये ग्रह तो मेरे हाथ में है, ये जहाँ जिसमें मैं जहाँ घुमाऊंगा वहां घूमेंगे। और लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये एक तो खाने बना के उसमें बैठा देते हैं, लेकिन उसकी तो मूवमेंट होती रहती है। जिस दिन वो ग्रह अपने खाने से निकल गया, उसका असर तो नहीं पड़ेगा। जो स्टोन्स आपको दिलवाए गए हैं उस ज्योति ने, तो आपको उल्टे पड़ सकते हैं। तो ये जो ग्रह है, उनकी मूवमेंट गुरु जी ने हमको करके दिखाई। चंद्रमा, सूरज और ये बारिश और धूप, सब मतलब कि ये प्रैक्टिकल मेरे ऊपर हुए हैं। जब गुरुजी यूज्ड टू बी इन चंडीगढ़ तब भी, और जब गुरुजी ने चोला महासमाधि ले ली, चोला छोड़ दिया, ह्यूमन फॉर्म से चले गए, ही इज अगेन इन द यूनिवर्स, तब भी उन्होंने वही चीजें की हैं जब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में यहाँ करते थे हमारे सामने। तो
अभी मैं जब भी कभी सैर करने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में आया, गुरु जी इतनी तेज धूप लगे, प्लीज कहीं से कोई बदली ला दो। यू बिलीव मी, पता नहीं वो एक छोटी सी बदली कैसे आ जाती है तो मेरी पूरी सैर खत्म हो जाती है। तो जैसे ही मैं घर में अपने गेट के अंदर आती हूँ तो पता नहीं कहाँ से इतनी तेज धूप निकल जाती है। दिल से एक रिक्वेस्ट करनी होती है, एक दिल से, तो वो पूरी होती है तो हमको पता चलता है कि वो हमेशा हमारे पास है। ही इज नियर टू नियरेस्ट, क्योंकि ही इज रिजाइडिंग इन आवर हार्ट्स, वो हमारे अंदर ही है। हम यहाँ दो उसमें बोलना कि जी हमने तो संगत ने बोला जी, मैंने गुरु जी मैंने सोचा था कि मेरे ये काम होता है तो मैं माता वैष्णो देवी के पास जाके आना, तो अब मैं जाऊं। तो गुरु जी ने हिंट भी दिया, कहते वो तो मेरी धिया ने उत्थे की कहे, तुम तो उन्होंने प्यो कोले बैठे हुए हो। ये इतनी बड़ी बात बोल जानी, तब भी देखो हमारी ये इनोसेंस थी, बेवकूफी थी, मूर्ख थे हम, क्या थे, हमको नहीं समझ आया कि हम ये कौन बोल रहा है, किस फॉर्म में बोल रहा है और कैसे हमको बोल रहा है, ये नहीं समझ में आई, तब भी नहीं समझ में आई। ये जो मैं बोलती हूँ ना, एक रूप जाके रंग अनेक, अगर कोई साईं बाबा को मानता है तो उन्होंने साईं बाबा की फॉर्म में हमको बन के दिखाया। 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह बन के दिखाया, उन्होंने गुरु नानक के दर्शन हमको दिखाए अपने में ही से, कि वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही है, वो मैं ही हूँ। सो इतनी बातें जो गुरु जी ने, ये जो बानी में है, तो गुरु ये एक शब्द भी है जो जो गुरु जी ने यहाँ आके हमको दिखाया है, दैट इज इन द बानी। मैंने पहले भी एक सेंटेंस बोला है कि ये जो जैसे घोर अंधकार छा जाता है, घोर कलयुग होता है, तो एक महापुरुष जन्म लेता है। तो तब जब गुरु नानक आए थे तो उन्होंने एक ओंकार द पाठ पढ़ाया कि वो एक है, और ये बानी टू कनेक्ट अस विद ओनली वन गॉड। ये सारी बानी जो बानी है, तो शब्द उन्हीं के ऊपर, हर चीज के ऊपर शब्द है। तो ये जो बानी है, उन्होंने बानी गुरु, गुरु है बानी, निज बानी अमृत सारे, कि जो गुरु बोलता है वो उसकी भाषा है। सतगुर इज अ लिविंग लॉर्ड, सतगुर एक जागत देव है, एक लिविंग लॉर्ड है। वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता भी है। और गुरु जी ने सब चीजें दरबार में बैठ के इंडिविजुअली हमारे सपनों में सब करके दिखाया है। वो देखता है, ही इज वॉचिंग अस एट एवरी स्टेप। हम जो भी करते हैं, जो करके आए हैं, जो आगे करना है, व्हेन वी यूज्ड टू गो एंड जब मत्था टेकते जाके ना, तो हमारा पूरा हिसाब किताब पुराने जन्मों का, आगे जो होना, जो हम करके भी आए हैं, आज के दिन में भी करके आए हैं, तो उसकी पूरी जो MRI हमारी स्कैनिंग, फुल बॉडी स्कैनिंग हो जाती थी। तो कभी कभी आके आपने कुछ बोलना, कहते हमको पता तू कहाँ से आया और तू क्या कर रहा है, तो ये भी नहीं हमको समझ में आता था। मैंने बेटी की जब शादी होने लगी तो मैं जो कार्ड लेके एम्पायर स्टेट में आई, तो मैं बैठी थे, कहते अभी तो बड़ी जल्दी करे, तो वहां जो करके आई है वो क्या है। तो उसमें ना मैंने वो जो पूरे बंडल में से ना 2-3 कार्ड निकाल के, एक तरफ के ये यहाँ के यहाँ ऐसे दे देंगे, दिए नहीं थे, हालांकि किए थे मैंने वो। गुरुजी ने मेरे को वो भी बता दिया था कि तू क्या करके आई है उधर, ये भी मेरे को पता है। मेरे को नहीं समझ आया, बाद में समझ आया जब मैं वापस घर आई कि ये जो इतने 2-3 कार्ड मैंने रखे थे, ये भी गुरुजी ने जान लिया। सो ऐसी चीजें, बिकॉज ही इज नियर टू नियर, हमको दिखाया उन्होंने कि मैं इतना कहीं, मेरे को इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके साथ में हूँ। जब कोई भी हम कर्म करते हैं ना, वो उनके ऊपर ध्यान है। सो हमने जो कुछ भी करना है, वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी कमिट दैट गुड थिंग और कमिट दैट बैड थिंग। सो वो सुनता है, व्हेन वी टेल समथिंग, हम ऊंची दरबार में आके कुछ बोलते नहीं, मेरे को ये मिल गया या वो हो गया, तो हम तो अरदास ही करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं आके। तो एक दिन मैं भी बैठी हुई थी उधर, मैंने
ऐसे ही मतलब लेके सोचा कि गुरुजी कभी उसको बुलाते हैं, कभी उसको बुलाते हैं। मैंने तो कभी गुरुजी ने बुलाया ही नहीं। यू बिलीव मी कि अभी ये बात मेरे दिमाग में आई थी विद इन सेकंड। नवराज आए तो आके बोला कि गिलांटी आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। और उसमें जब मैं हैरान हो गई, जब मैंने उधर फिर भी मेरे को जो उन्होंने मेरे को करवाया दिखाया, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। पहले तो मेरे को बोलते उन्होंने अपना मेरे को सर से, कानों से, नाभि से, हाथों से, उनके पैरों, इतनी जबरदस्त जो फ्रेग्रेंस थी वो मैं जो एंजॉय की, उसमें से मेरे को वो पहचान कराई कि ये गुरु की निशानी क्या है, कि जिसके जिस्म से भी जो हम अगरबत्तियां लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो है आपको उसमें से आनी चाहिए, गुरु से। अगर गुरु से ऐसे जुड़ोगे तो ये चीजें मिलती हैं उधर। तो मेरे को इसकी पहचान कराई उस दिन गुरुजी ने, पर मेरे को समझ में नहीं आई। मैं क्या गुरुजी इतनी खुशबू ये अप्रिशिएट करके आ गई। लेकिन वो खुशबू मैं आज तक नहीं भूल सकती। मेरे को गुरुजी मेरे साथ एक सेकंड में से जरा निकल जाए ना, तो मैं पहचानती कि गुरुजी यहाँ भी आसपास हैं। और फिर जो एक क्वेश्चन मेरे को इतने सालों से परेशान कर रहा था, गुरुजी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन ओनली। और मैं हैरान कि ये आज 14 साल के बाद गुरुजी ने वही क्वेश्चन मेरे से पूछा था। सो आई गॉट सेटिस्फाइड कि मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल गई कि गुरुजी तो सब जानते हैं ये। लेकिन ये मन में फिर भी नहीं आया कि ये तो साक्षात भगवान है जो मेरी सारी मन की बातें जान रहे हैं। तो ये चीजें जो बाद में फिर रात को सपने में मैं सो रही हूँ, तो आधी रात को मेरी आंख खुली तो वैसे गुरुजी ये कहते सो जा, तू दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, लॉक लगे हुए हैं, गुरुजी अंदर कैसे आ सकते हैं। तो मेरे को पूरी वो गुरुजी की बिल्कुल वही फ्रेग्रेंस जो गुरुजी ने मेरे को सुंघाई थी 2 दिन पहले। तो ये मेरे को बताया कि वो लाइट है, ही ट्रेवल्स फ्रॉम हियर टू देयर। उनको तो ये तो लाइट है, कभी इधर कभी उधर। तो ये चीजें दरबार में भी दिखा देते थे। जैसे हम दरबार में बैठे, गुरुजी बैठे हैं, अपना हाथ ऐसे आंखें बंद करके शब्द सुन रहे हैं, तो पता नहीं वो हमारे साथ, हम तो देखते थे हमारे साथ बैठे, वो तो कभी पूना में है, कभी कहीं से फोन आने के गुरुजी कहाँ है, हमने हमारे बीच में बैठे हैं, नहीं वो तो उधर ये कपड़े पहने हुए हैं, उधर है ये। सो यहाँ बैठे हैं गुरुजी, अमेरिका में है, कोई क्या कर रहा है, वो उसके किसी के घर के जो उधर पर्दों के कलर है, दीवारों के कलर, वो भी बता देते थे। सो ये लाइट होने का भी हमको सत्संग में ये भी दिखा दिया। सो गुरु बोलता है लेकिन ही स्पीक्स इन हिज ओन लैंग्वेज, वो अपनी भाषा में बात करते हैं और उनकी भाषा है ये शब्द। इन केस यू वांट टू टॉक टू गुरु जी, अपने लॉर्ड से बातें करनी है तो शब्द सुनो, आपको उसी में से उनके आंसर भी मिलेंगे। ये गुरु जी ने वही हमें दरबार में सिखाया हुआ है। जो हम दिमाग में कुछ लेके जाते थे, जैसे एक दिन मैं बैठी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, उस वक्त मैं बड़ी परेशान थी, तो शब्द लगा, दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस दे। जब शब्द खत्म हो गए, मत्था टेक पहनने का कुछ आज मेरे को संगत अच्छा कमली हुण तेन समझ आ गया। मैं कहा हाँ जी, थोड़ी थोड़ी तो समझ आन लगी हुण भी जदों मिलना है तो उदों ही मिलना। ते ये जो चीजें गुरुजी ने हमको, ये पूरे जो लेसन है ना, पूरे हमको रट्टे भरवाए हुए थे उधर दरबार में, चीजें कर करके दिखा दिखा के हमको पक्की करवाई हुई है कि जब हम गुरु की कहते, जब वो कोई उदास है ना तो वो मेरे से बातें करो, अपने स्वरूप अपने हाथों से हमको देने लगे हुए। तो हमने सोचा कि गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, ये अपने स्वरूप क्यों हमको दिए जा रहे हैं, वो भी डेट वाइज उसके ऊपर अपने साइन करके गुरुजी लिख के, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये मेरे पास बड़े स्वरूप है, वो हमने पूरा अपना स्टॉक, गुरुजी का खजाना हमारे पास पड़ा हुआ है। वो अगर किसी के इनविटेशन के कार्ड होते थे गुरुजी के हैंडराइटिंग के, वो भी हमने संभाल के रखे। तो वो जो गुरुजी ने हमको ये बताया कि जो कुछ भी ये है,
ये भगवान के ही हाथों में है, ये अपनी मर्जी से नहीं। ये कर्म जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जो हमको मिलता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। किसी को हम बोल दे उसको तो हम आए थे इकट्ठे, उसको ये मिल गया, मैं बोलूँ नहीं मेरे को तो ये नहीं मिला, तो ये डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द नियत, हमारी हम किस सोच से अंदर आ रहे हैं। अगर ये बोले उसको ये मिल गया मेरे को नहीं मिला, उसका भी ये चला, कहते जेलिसी अगर फील करो जो आपके पास है वो भी निकल जाए। आना है अच्छी नीयत से आओ, अपने लिए मांगोगे, शरबत के लिए मांगो तो एक छोटा सा तिनका आपको मिलेगा उसके बीच से, और प्लस उसके ऊपर है भगवान की कृपा। अगर गुरुजी निहाल हो गए वहां बैठे तो पता नहीं क्या क्या लुटा देते थे। तो ये अगर 3 चीजों के ऊपर हम विश्वास करेंगे ना, कि पहले तो हमारे कर्म है, दूसरा हमारी नीयत है, और तीसरा जो है वो हमारी गुरु की कृपा हमारे ऊपर, ये आनी है पेशेंस के साथ। अगर जो हो रहा है उसको झोली में प्यार से डालते जाओगे, पेशेंट रहोगे, जल्दी में नहीं भागोगे, तभी तो सब कुछ यही से मिल जाएगा। अगर वो ज्योतिषियों और इनके आगे पीछे बाबेयों के पीछे पड़ गए तो उनके गुरुजी बहुत खिलाफ थे। कहते अगर मिलना है एक ही दर से मिलना है, बार बार आगे किसी के झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने कभी भी ये नहीं बोला था कि आज मेरे स्टॉक में ये चीज नहीं है, क्योंकि वो तो क्रिएटर है, उसने तो हमारे को सबको बुलाया है। तो उनकी जो भाषा में अगर उन्होंने अपने बोला है शब्दों से मिलेगा, तो हमको ये यकीन करना चाहिए कि जो मिलना है वो एक ही दर से मिलना है। बार बार यहाँ दाएं बाएं घूमने की जरूरत नहीं है। अगर टिक गए तो सब कुछ मिलेगा, और जब पेशेंस अपनी खो दी, खेत खो दिया, इधर भटकने लगे, तो जब यहाँ आने की बारी, जब हमारी बारी आती है, वो पेशेंस थोड़ी देर रख के जब बारी, तो हम खेत खो के दूसरी तरफ भाग लेते, तो वो टाइम तो लग गया ना इधर। अब यही टाइम हम दूसरी जगह, वही तो वही बैठा हुआ है। तो अगर वो टाइम हमने बीच में से वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जहां भी जाके मांगोगे तो देने वाला तो एक ही है ना। तो एक ही जगह पे टिके, जो गुरुजी ने बोला है उसके मुताबिक ही चलते जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, यहीं से मिलेगा। वो गुरुजी ने पक्का हमको कर दिया, अब तो पूरी संगत जानती है। तो गुरुजी यूज्ड टू से कि आप अपने आप को क्या समझते हो, मेरे लिए तो आप सब कीड़े मकोड़े नजर आते हो। तो हमने बड़ी वो महसूस करना कि हम इतने अच्छी तरह से ड्रेसअप होके आए हैं, इतने अच्छे से बैठते हैं यहाँ के, जैसे गुरुजी बोलते वैसे हमको तो कीड़े मकोड़े बना दिया इन्होंने। तो वो भी ये भी बानी में ही है कि when we lose our confidence, when we lose our patience, हम जो इधर उधर भागते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े हैं वो लोग जो इन जाते हैं ना ज्योतिषियों के पास या इधर कोई पापियों के पास, जो उन्होंने ऐसे उपाय करते हैं जी रास्ते पे ये रख के आ जाओ, उधर ये कर दो, ये कहते। इसीलिए जो भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं ना, मन मुक्त जो लोग होते हैं ना, ये इधर उधर भागने वाले लोग हैं, जिनको हम बोलते हैं कीड़े मकोड़े से। और जब हम यहाँ आते हैं देन हम क्या कहलाते हैं, संगत। तो अगर हमने गुरुजी की असली संगत में शामिल होना है तो गुरुजी की भाषा ही समझनी है। वो है कि जब आपको उदासी होती है, खुशी मिलती है, तो आप सहारा लो शब्दों का। इसी में आपको सवाल जवाब पूरे सवाल करोगे ना, आप मन में लेके आते, कोई आंसर इन्हीं शब्दों से मिलता है। मेरे को जितना भी गुरुजी ने मेरा कल्याण किया हुआ है, सब मेरा सपने में हुआ है, जहाँ गुरुजी ने मेरे को सेमी कॉन्शियस फुली फेड करके मेरा कल्याण हुआ है। सबसे पहले जब मैं गुरुजी के पास आई, मैं ऐसे नहीं जुड़ी गुरुजी के पास कि मैं उस दिन आई थी तो जुड़ गई, पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़ी हुई थी, जैसे मिली वहाँ पे। मैंने गुरुजी के पास में 82 में भी आई, वो भी हमारी अपनी फैमिली में, कि मेरी हस्बैंड के नीस के घर, बड़े भाई की बेटी की, लेकिन बैठे थे वो भी, उनको भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। देन उन्हीं के घर में मैं उनको गुरुजी को 86 में भी मिली, फिर भी नहीं पता। गुरुजी बैठे हैं कि कोई बैठा होगा, ठीक है, हम भी
वो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि घर वालों ने कोई नहीं पता था। तो फिर मैं गुरुजी को मिली वहाँ जलंधर मंदिर में 91 में, तब भी मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया, आ गए। अगर मैं अभी कहूँ कि, क्योंकि वो टाइम मेरे को याद है पूरा, कि मैं 23 नवंबर 1996 में जब गुरुजी को मिली, तो मैं उसी दिन ये गुरुजी की कृपा थी कि जैसे मत्था टेक के मैं पीछे जाके बैठ गई, और उनके जलाल को देख के या कैसे भी पीछे जाके मैं आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। वो क्यों मेरी आंखों से इतने आंसू है, जो कोई जन्मों जन्मांतरों की मेरी मैल थी मन के अंदर, जब कुछ भी था, कोई भूख थी एक परमात्मा को मिलने की, वो शायद पूरी हो रही थी, तभी गुरुजी ने सब करवाया ये। और बार बार मेरे मुंह से एक ही शब्द निकले कि गुरुजी, जिस गुरु की मेरे को तलाश थी, वो गुरु मेरे को आज मिल गया। तो वो दिन था कि वो मुबारक घड़ी मैं उसको मानती हूँ, कि जब हम गए तो गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की बाँह पकड़ ली। गुरुजी ने पकड़ी। वो कहते हैं ना कि गुरुजी पकड़ेंगे तो छोड़ेगी नहीं, हम पकड़ेंगे तो हमारे से वो लूज हो जाएगी। तो गुरुजी ने बाँह पकड़ी हमारी, उन्होंने हमको, मेरे परिवार को अपने चरणों में शरण दी। तो ये मेरा मानना है कि मैं इतनी तारीख को जुड़ी जाऊँ, मैं पता नहीं कब से जुड़ी हुई थी, कब से बिछड़ी हुई थी। ये मिलन मेरा उस दिन हुआ, और गुरुजी ने जो कहा हमने माना। अगर गुरुजी ने किसी चीज की वेट करवाई तो हमने की। फिर मेरे एक बात, मतलब कि मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ कि जो मन में आता था गुरुजी कैसे मानते थे। कि जब गुरुजी यहाँ से चले गए चंडीगढ़ से, तो पहले तो पता ही नहीं था कि गुरुजी कहाँ चले गए। When we came to know that Guruji is in Delhi, और दिल्ली के मेरे को इतनी कोई खास नॉलेज नहीं थी, ऐसे एक दो बार कहीं से पूरी मेरे को नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब पता चला तो आई वाज सो रेस्टलेस। मैंने कहा गुरुजी से मिलना, कैसे, पता नहीं मेरा कैसे गुरुजी ने मेरा वो बताया कि मैं किसी भी तरीके से एम्पायर स्टेट पहुंच गई अकेली। अब ना ये पता कि गुरुजी कौन से उसमें मिलते हैं टाइम पे, या मैं अंदर तो पहुंच गई। अब इतनी बड़ी तो मेरी हस्ती, गुरुजी मेरे को पहचानते होंगे। तो मैंने बाहर बैठी, तो जब टाइम ही नहीं हुआ तो बाहर बैठी थी बाहर, तो मन में एक सवाल आए कि मैं गुरुजी को क्या बताऊंगी कि मैं कौन, मैं क्यों आई हूँ। मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं। मेरी बेटी वाज स्टेइंग इन पीजी इन चितरंजन पार्क, तो वहाँ भी नहीं जाके रह सकती थी। पर ये तो मेरे को पता था कि गुरुजी ना जब कोई ऐसे अकेले जाते हैं तो किसी ना किसी घर भेज देते हैं, क्योंकि गुरु यूज्ड टू सेंड पीपल टू माय हाउस आल्सो चंडीगढ़। तो ये सोच रही थी मैं अपना। तो जब मंदिर खुला तो मैं भी अंदर जाके बैठ गई। गुरुजी को जब मैंने मत्था टेका, लाइन से वो गिल्ला आंटी आया, हेलो हेलो करिए। तो मेरे दिमाग के गुरुजी मेरे को क्या पहचानेंगे, तो गुरुजी ने मेरा नाम लेके मेरे को बुला लिया। दूसरा क्वेश्चन था कि मैं गुरुजी को क्या बताऊंगी कि मैं क्यों आई हूँ। तो गुरुजी कहते आंटी वो जो लव लेटर जो चुकी फिरती है सारे फाड़ दे। तो मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी तभी, वो किसी रिश्ते को हाँ नहीं बोलने दे रहे थे। वो टाइम नहीं होगा, कैसे सब लड़के रिजेक्ट। तो उसके बाद संगत शुरू हो गई सब ऐसे। तो मैं गुरुजी के पास बैठी रही। उसके बाद संगत खत्म होने के बाद संगत ने जाना शुरू कर दिया। अब मेरे मन में कि अब मैं थोड़ी सी संगत रह गई, अब क्या करूँ, गुरुजी को कैसे बताऊँ कि मैंने तो किसी के घर में जाना है। There were hardly 9 or 10 people left. मैं फिर भी बोल ही नहीं पाई कुछ भी। तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने किसी आंटी को आवाज मारी, आंटी पोता लेना था, गिला आंटी ने अपने घर ले जा। जस्ट संगत जी बिलीव मी कि वो जो संगत थी कोई मेरे लिए अननोन नहीं थी। जब हम
लुधियाना में पोस्टेड थे, तो उनकी बेटी हमारे घर के सामने जो थे उनकी बहू बन के आई थी उस घर पे। तो जैसे मैं उनके घर में गई तो बेडरूम में वो ग्रुप फोटो ली, तो उसमें वो लड़की मैंने कही तो ये लड़की है। सुबह चल सुबह उठ के पूछो। सुबह उठ के आई तो बाहर एक कैलेंडर लगा हुआ, तो मैंने कहा ये आप कैसे जानते हैं? कहते जी वो मेरी बेटी की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, तो उनका कैलेंडर कंपनी का लगा हुआ था उधर। तो ऐसी नॉन फैमिली में मेरे को भेजा, और फिर कुछ सालों बाद जब हम चंडीगढ़ में आके सेटल हुए तो मैंने उनकी वो लड़की भी वहाँ थी, जो उनकी बहू, तो वो भी थी उधर। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को गुरुजी ने भेजा था, तो आपकी भाभी के क्या? कहती हाँ आंटी, उनको थोड़ी देर उस 1-1.5 साल के बाद उनके बेटा हो गया। उस लेडी के 14 और 12 इयर्स हो चुके थे शादी को। इतने उसके प्रोसीजर्स किए डॉक्टर्स ने, लेकिन उन्होंने जवाब दिया होता कि बच्चा नहीं हो सकता। ये गुरुजी की कृपा के उसको बेटा दिया उन्होंने। गुरुजी ने जो बोलना है, जो करना है, उनकी जुबान से निकला हुआ जो भी शब्द है, जो कुछ भी है, उसने तो पक्का होना है। तो जैसे गुरुजी ने ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी, देखो हमारे दिमाग में फिर भी ये नहीं दैट टाइम, क्योंकि गुरुजी ने रास्ते में जो मेरे को ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस किया, ये भी गुरुजी के अपने कल्याण करने के अलग अलग से तरीके हैं। खैर उसके बाद मैं ठीक हो गई। फिर मेरे को कोई मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई, तो क्योंकि जब मेरा माइग्रेन का हो गया तो गुरुजी कहते ठीक है ना, हुन होर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा ठीक है जी। So when I used to go to गुरुजी संगत, तो गुरुजी used to ask me, आंटी ठीक है, दवाई ना खाई? मतलब कि गुरुजी might have repeated the same sentence for continuous for 10 days। तो लेकिन वो कहते गुरुजी ने छोड़ते हैं ना। एक दिन ऐसे मेरे को किसी ने बोला कि कमांड हाउस में सो एंड सो डॉक्टर हैज कम, तो ना तेरे को सबको ये पता था कि इसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वहां है ना वो तेरे ठीक है। तेरे को बिल्कुल दिमाग से गुरुजी तो मेरा कल्याण किया हुआ है। तो उसने मेरे को दवाई दी, मैंने दवाई खानी शुरू कर दी थी। और जैसे मैंने दवाई खानी शुरू की तो वो कुछ दिनों के बाद वो तो मैं उसको बोला कि इसका असर नहीं है, वो तो डोज इंक्रीज कर देते। सो वो मेडिसिन मैंने कंटिन्यूसली फॉर 3 इयर्स आई टुक दैट मेडिसिन। तो फिर गुरुजी ने देखा भी तो ये तो पागल है बिल्कुल ही। तो इंस्टेड ऑफ दैट डॉक्टर, उसका जो ट्रेनी डॉक्टर था वो ही वाज सिटिंग, जो गुरुजी का ही कोई रूप था। तो जब मैं उसने मेरे को बोला कि ये दवाई तो आप 3 महीने से ज्यादा नहीं खाते, यू आर टेकिंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स नाउ, स्टॉप इट इमीडिएटली अदरवाइज यू विल स्टार्ट हैविंग दिस प्रॉब्लम्स। वो गुरुजी बैठे थे उधर, क्योंकि आज जो मेरी मेडिसिन मैं खा रही हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दोज वर्ड्स विद दैट डॉक्टर यूज्ड टू टेल मी। ही टोल्ड मी कि ये चीजों की ये मेडिसिन आपको खानी पड़ सकती है। माय गॉड, वो गुरुजी ने जो बातें बोली वो डॉक्टर से कहलवाई हैं। जब उसके रूप में गुरुजी आप भी बैठे होंगे, वो भी गुरुजी ने मेरे को बचाया तभी आके। फिर प्रॉब्लम उसी उन्हीं दवाइयों की प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे ही आई वाज सो रेस्टलेस। मैंने इनको बोला कि इतनी रेस्टलेस जैसे हम गुरुजी के दरबार में जाने के लिए होते थे ना इधर 33 सेक्टर में, उस दिन आई वाज सो रेस्टलेस। तो उनकी सत्संग का टाइम था 6:30। आई मिस्टूक इट 6 o'clock। आई टोल्ड माय हस्बैंड कि हम 5:45 घर से निकल जाएंगे सो दैट बाय 6 o'clock वी शुड बी देयर। जब हम गए तो उधर तो संगत कोई है ही, मेरे को लगा शायद है ही नहीं। अंदर गए तो दरबार लगा हुआ, एंड बिलीव मी संगत में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। मैंने जो मेरे दिमाग में उस दिन था मैंने सारी बातें गुरुजी के साथ बैठ के की। और जब सत्संग शुरू हुआ तो पहला शब्द लगा, मन काहे तू डोलता, दूध रखन वाला आप। तो उसके बाद हो गया, जो मांगे ठाकर प्रेते सोई सोई दे दे, वो भी हो गया। उसके बाद जिसके सिर ऊपर तो सामने सो दुख कैसा पावे,
चौथा सतगुरु तुमरे कासवारे। तो उसके बाद एक्चुअली मेरी रिपोर्टें आने वाली थी वो टेस्ट की, तो आई वाज क्वाइट वरीड। तो फिर उसके बाद सत्संग शुरू हो गए। तो सबने जिनको होस्ट ने बोला तो उन्होंने कर दिए दोनों ने। तो उसके बाद कहते एनीबडी एल्स वांट टू डू द सत्संग। में चुप बैठी, मैंने कहा नहीं। उसके बाद जो हॉस्टेस थे वो बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर आ गए। किसी ने और मैंने उसके हाथ से माइक, मैंने कहा गुरुजी बोलते हैं कि आज मेरे को करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि कैसे मैं आपके घर में आई हूँ अभी, कैसे जल्दी पहुंच गई। और जब मैं गुरुजी से बातें कर रही थी तो ये शब्दों के रूप में मेरे आंसर भी मिले हैं। तो ऐसे लगता है कि सत्संग आज मेरे लिए ही था। मैं बोलते ना कि गुरु बोल रहा है। तो ऐसे ये बानी की अपनी भाषा में हमको समझाते हैं। उनकी भाषा है बानी, ये शब्द। अगर हमने शब्द लगाने हैं, उनको सुनना मानना है, तो हमको अपने सारे आंसर्स मिलेंगे यहीं से। तो जैसे हम आने लगे तो उन्होंने एक रोजेस का बुके मेरे को दे दिया। और मैं घर में आके मैं आके किचन में थोड़ा सा कुछ रात का सोने से पहले जो थोड़ा बहुत काम था वो करने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने बुके खोल के उसको आवाज में लगा के वो अपने बेडरूम में चले गए, उसको ड्राइंग रूम में रख दिया। विदिन 5 मिनट्स केम बैक। तो मेरे को आके बोलते आके देखी अब हमारे कमरे से कुछ क्या कुछ मेरे को महसूस हो रहा है उधर। जब मैं गई, संगत जी, द होल रूम वाज फिल्ड विद गुरुजी's फ्रेग्रेंस। और ये पूरा मैंने शुक्राना भी किया। गुरुजी, अब आंखों में आंसू, शुक्राना कर रही हूँ, गुरुजी ने आज मेरी पूरी अरदास सुनी है आपने। तो नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्टें भी सारी ठीक, सारा कुछ ठीक। तो ये जो गुरु है ना, अगर तो हम इनके ऊपर विश्वास पूरा करेंगे तो ये सब मिलेगा हमको। अगर वही डुअलिटी कि यहाँ नहीं मिला, वहाँ जाते हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिला, हर जगह वो एक ही है। तो मेरे को 1 घंटे के लिए बोला गया था। मेरे ख्याल है कि 1 घंटा तो हो गया होगा अभी, लेकिन मेरे पास तो सत्संग बहुत और है। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि 1 घंटे के लिए संगत भी इतना भी, आगे कभी भी मौका मिलेगा जरूर और सत्संग करूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने प्यारे सत्संग, अपनी ब्लेसिंग हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आप सबको गुरु पर्व दियाँ लख लख बधाइयाँ। इसी के साथ आज के सत्संग से इजाजत लेंगे। इजाजत से पहले सरबत के भले की अरदास। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, सब पर मेहर करें, सबके घर खुशियाँ लाएं। ड्यूरिंग सत्संग होस्ट करते हुए हमारे से कोई गलती रही हो तो आपसे और गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहते हैं। आइए संगत जी, मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप के बाद इजाज़त लेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पर्व की ढेर सारी बधाई। और आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही अनोखा प्यारा सत्संग है। और हमें भी चाहिए कि गुरु जी से ब्लेसिंग लेना है तो गुरु जी से सीधे कनेक्शन हमें भी करना पड़ेगा। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कोई भी संकट हो, परेशानी हो, घर में दुख दर्द हो तो सीधा गुरु जी से बात करो, सीधे गुरु जी से कनेक्शन करो, सबका कल्याण होगा। और इस सत्संग को बार बार सुनते रहें, आपके संपूर्ण पाप को यह सत्संग खत्म करेगा। जो आपके दुख दर्द होंगे, पाप होंगे, इस सत्संग के बाद सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपके घर में लख लख खुशियाँ आएंगी, चारों तरफ ब्लेसिंग आएंगी, आपका परिवार, आपके बच्चे सभी खुश होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महापर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं जुगनू प्रसाद बिंद अगले सत्संग में संगत जी आपसे मिलता हूं। और आपसे निवेदन है इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो गुरु जी की आपको मिलती रहे। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप मानव रूप में हम सभी का कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसे ही अपना हाथ सारी संगत पे गुरु जी रखे रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।